हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सीरीज़ से रिलेटेड है। इसमें हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में सीरीज़ देखेंगे। तो इसमें आपको ये बेसिक फॉर्मेट याद होना चाहिए, जैसे कि ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। लेकिन इसमें ये याद रखना है, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले बेसिक ए से लेकर जेड तक लिख लीजिए, उसके बाद उस पर रिलेटेड नंबर्स को भी लिख लीजिए। जो भी क्वेश्चन आप करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को पेंसिल से करिए। अगर हमें कोई भी फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे ए से लेकर बी तक, सी तक, ऐसा कुछ भी सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, या बीच में मिडिल कोई अल्फ़ाबेट्स के बारे में दिया है, तो उन क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली आप पेंसिल से करिए। उससे क्या होगा कि अगर आप पेंसिल से करेंगे तो आपको एक फॉर्मेट अगर चेंज भी करना रहा, ये एक सीक्वेंस या एक सीरीज़ को अगर चेंज करना रहा, तो आप उसे इरेज कर सकेंगे और उसको ट्राई कर सकेंगे। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए अगर आप अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सीरीज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और तो इसमें हम देखते हैं, इस सीरीज़ में सारे ही अल्फ़ाबेट्स हैं। सबसे पहला जो सेट है इसमें दो अल्फ़ाबेट्स हैं, देन सेकंड में पी और ओ है, आई और एच है, बी और ए है। इस सीरीज़ में नेक्स्ट हमें अल्फ़ाबेट पता करना है कौन सा इसमें आने वाला है। तो सब में दो दो अल्फ़ाबेट्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी ऐसी सीरीज़ आती है तो सबसे पहले हमें इस सेट को पता करना है कि ये कहाँ पर है। तो W और V मैंने आपको बोला है पहले से ही ये अपने पास रखिए और पेंसिल से लाइंस ड्रॉ करिए या ग्रुप बनाइए या उनका सेट बनाइए। तो सबसे पहले W और V है, ये इस तरीके से चल रहा है, W देन V, देन फिर आ रहा है P और O, ये P और O, देन I और H, ये रहा I और H, देन A और B है, ठीक है, B A, इस तरीके से। तो ये हमें सेट तो मिल गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये क्या है, ये यहाँ से इधर गया है, देन फिर इधर गया, देन फिर इधर, देन राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है, और यहाँ पर आके ये अल्फ़ाबेट एंड हो गए। तो अब ये नहीं सोचना है कि अब इसके बाद तो कोई भी अल्फ़ाबेट्स नहीं दिए हुए हैं तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए ये किस तरीके से चलता है, अगर ये इधर स्टार्ट हुआ है और फिर ऐसे जा रहा है, देन फिर अगेन इसके बाद फिर हमें इन्हीं अल्फ़ाबेट्स पे रिपीट होना है, मतलब ये सीक्वेंस इसी तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पर एंड हुआ, देन फिर जेड पे आ जाना है, और अगर ए से स्टार्ट होता है और जेड पे एंड हो रहा है तो फिर अगेन हमें ए पे आ जाना है। तो ये चलता ही रहेगा, ये नहीं सोचना है कि उसके बाद तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है, एंड हो गया है, तो फिर अब हम क्या करें। नहीं, हमें फिर से जेड पे आना है, देन फिर प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसके बाद कौन से अल्फ़ाबेट्स लिखना है, ठीक है, इन्हीं में से मिलेगा आपको आंसर। अब देखिए, अब इसमें हमें ये देखना है, अब इसे आप दो मेथड से कर सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके से आपको बता दूंगी। तो फर्स्ट वे जो है आपका, तो उसमें क्या करना है, देखिए क्या आ रहा है, W और V अल्फ़ाबेट इसमें आ रहा है। अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट का सेट जो आ रहा है वो P और O है, ठीक। अगर हम काउंट करते हैं, इनको छोड़ दीजिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट्स हमने लेस किए हैं, कम किए हैं, उसके बाद हमें ये वाला सेट मिल रहा है P और O का। देन फिर नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें वाला है अल्फ़ाबेट I और H आ रहा है, ठीक है, I और H। फिर काउंट कर लेते हैं, अगर हमारा ये पैटर्न सही चल रहा है, 5 अल्फ़ाबेट्स लेस करने हैं, काउंट करना है 1 2 3 4 5, देन ये हमारा सेट आ गया है। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट वाला जो इसमें सेट दिया है वो है B और A का, काउंट करते हैं, 5 लेस करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये बिल्कुल इस पे वर्क कर रहा है। देन उसके बाद हमें जो नेक्स्ट सेट जो चाहिए, तो यहाँ पर एंड हो गया है ये, देन अगेन हमें Z पे आ जाना है, तो हम 5 लेस करेंगे, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब ये हमारा सेट है जो हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें देखिए, लास्ट पहले, फिर उसके बाद ये वाला, तो पहले U लिखेंगे और फिर T, तो U आएगा देन T। हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर C है। तो ये तो फर्स्ट वे हो गया। देन सेकंड वे में भी हम इसे करके देख लेते हैं। तो ये तो हमने सेट देखा था, ठीक है, लेकिन अगर हम सिंगल ही देखते हैं, W देन P देन I और B के साथ करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम W की बात करते हैं तो हमें कितने लेस करने हैं नेक्स्ट पे जाने के लिए,
अगर हमने W लिया और हमें जाना है P तक, तो W को नहीं लेना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7th वाला हमारा सेट है, ठीक है। या आप ऐसा कर लीजिए, W को ले लीजिए तो ये भी लेस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 लेस करेंगे तो हमें P मिल रहा है। तो हमने -7 करा और हमें P मिल गया। नेक्स्ट अगर हम इसे माइनस करके देखते हैं 7, अगर ये इसी पैटर्न से चल रहा है तो हमें I मिल जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें I मिल रहा है, मतलब ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। देन -7 करते हैं तो हमें B मिल जाना चाहिए, तो इसे भी लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें B मिल गया है। तो हम उसे यहाँ पर लिखते हैं, मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन सेट में से हमने चूज़ किया था। सेम हम नेक्स्ट वाले पे भी करते हैं, हम V लेते हैं। -7 करने पर हमें O मिल जाना चाहिए, हम यहाँ पर लिखते हैं। तो V को लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये लेस हो चुके हैं, हमें O मिल गया है। तो इसी तरीके से अगर हम -7 करते हैं तो हमें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मिल जाना चाहिए H। O को भी लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो यस हमें H मिल गया है। तो ये पैटर्न इस पे फॉलो हो रहा है, -7। H के बाद अगर हम इस तरीके से -7 करते हैं तो हमें A मिल जाना चाहिए, तो H भी लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें A मिल गया है। तो इसी तरीके से अगर हम -7 इसमें भी करते हैं तो B को भी लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये लेस हो जाएगा और U हमें मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से A के बाद तो A भी लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे लेस हो चुके हैं। देन T, तो यही हमारा सेट है जो इस आंसर में है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप पूरे अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं उस सेट के और -5 करते हैं तो भी वही आंसर आ रहा है। सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट लेते हैं, मतलब इसमें फर्स्ट वाला, इसमें भी फर्स्ट वाला, इसमें भी फर्स्ट वाला और इस सेट में भी फर्स्ट वाला, तो भी -7 करने पर हमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट यू मिल रहा है। देन उसी के साथ सेकंड में भी करने पर -7 करने पर हमें उस सेट का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ ऐसा पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न में कहीं पर भी कॉमा प्लेस्ड नहीं है, तो अब हमें इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले हमने अपने अल्फ़ाबेट्स लिख लिए, जिससे कि ये समझने में ईजी हो जाता है। अब अगर हम स्टार्ट से देखते हैं, अब हमें खुद ही अपनी चॉइस से इसमें कॉमास या ग्रुप बनाने होंगे। जैसे कि हम देखते हैं ये Z, Y और X, मतलब ये पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, हमारे लास्ट से। तो Z पहले आ रहा है, देन Y, देन X, मतलब ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 3 का सेट है इसमें। देन उसके बाद स्टार्ट में आ गए A, B और C, ये तो बिल्कुल उसी फ्लो में है जिस तरीके से हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। तो ये भी ग्रुप ऑफ 3 हैं। A B C, यहाँ से लास्ट से ये इस तरीके से चल रहा है, लास्ट देन उसके पहले देन उसके पहले वाला अल्फ़ाबेट। स्टार्ट में A B C, मतलब फ्लो में चल रहा है, उसी सीक्वेंस में चल रहा है। तो ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड सेट है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स लिए थे, इसमें भी 3 अल्फ़ाबेट्स लिए थे। देन फिर आ रहा है 2 का ग्रुप, 2 अल्फ़ाबेट्स का, W और V, मतलब पहले लास्ट के अल्फ़ाबेट्स लिए, देन फर्स्ट के अल्फ़ाबेट लिए, देन लास्ट के लिए। तो अब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट से अल्फ़ाबेट लेना होगा और सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। तो D और E इसका नेक्स्ट सेट है। इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 2, इसमें भी 2, मतलब लास्ट से स्टार्ट किया, 3 अल्फ़ाबेट्स लिए, स्टार्ट से लिया 3 अल्फ़ाबेट्स लिए, देन लास्ट से 2 अल्फ़ाबेट्स, देन स्टार्ट में 2 अल्फ़ाबेट्स। आप समझ रहे हैं, 3 और 3 का सेट है, देन फिर 2 और फिर 2, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं एक एक अल्फ़ाबेट। तो आप ये समझ लीजिए, स्टार्ट में 3 लिया, देन 2 लिया, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल अल्फ़ाबेट आएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी सिंगल अल्फ़ाबेट्स ही दिखाए गए हैं। तो देखिए सीक्वेंस में जो हमारा सीरीज़ है उसमें लास्ट से स्टार्ट किया, लास्ट देन फर्स्ट देन लास्ट देन फिर स्टार्ट से। तो अब ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो ऑप्शन आने वाला है वो यहाँ पर है, जो कि यू दिया हुआ है, यह आ गया है यू। इसमें सिर्फ सिंगल अल्फ़ाबेट है, लास्ट फर्स्ट देन लास्ट
देन फर्स्ट में, देन फिर लास्ट है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऑप्शन नंबर जो हमारा इसके अंदर आने वाला है वो है F, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब इसे कैसे समझते हैं, देखिए Z लिया, Y और X है, देन फिर उसके बाद कौन सा है, इसी के सीक्वेंस में हम देखते हैं W और V आ रहा है। देन फिर यहाँ पर पता करना था, इसी तरीके से स्टार्ट से लेते हैं। देखिए ये लास्ट वाली सीरीज़ है और फिर ये फर्स्ट से A B C, देन कम हो रहे हैं D और E, ये यहाँ पर है। देन फिर उसके बाद 3 है, 2 है, अब 1 आएगा तो 1 में हम यहाँ पर लिखेंगे U, तो ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ की सीरीज़ में जो आने वाला है वो है F, तो यही हमारा ऑप्शन है B, जो कि है F। नेक्स्ट है इसमें ये जो पैटर्न दिया हुआ है अल्फ़ाबेट्स का, इसमें कुछ डिवाइड से रिलेटेड दिए हुए हैं, जैसे न्यूमरेटर में W U S Q और ये पता करना है। डिनोमिनेटर में अल्फ़ाबेट्स हैं S O K G और ये अल्फ़ाबेट पता करना है। तो हमें जो सीरीज़ का एक पैटर्न जो बन रहा है वो न्यूमरेटर से रिलेटेड है और नेक्स्ट जो पैटर्न है वो डिनोमिनेटर से रिलेटेड है। सबसे पहले हम इन अल्फ़ाबेट्स को पॉइंट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले W है, देन फिर U है, उसके बाद S है, फिर Q है, देन हमें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पता करना है। मतलब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, लास्ट से। अल्फ़ाबेट्स जो हमारे हैं उसमें लास्ट से, तो अब नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आना है वाला है वो इस सीरीज़ में कहीं पर भी सीक्वेंस में आएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें कितने नंबर्स ये लेस कर रहे हैं, क्योंकि दिख ही रहा है कि अल्फ़ाबेट W है, देन फिर एक लेस किया है, फिर यहाँ पर ये स्किप कर दिया है और फिर U है, देन इसे स्किप किया है, देन S है, फिर इसे स्किप किया है, देन Q है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक स्किप करके हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यही बनने वाला है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब हम लिखते हैं सबसे पहले जो हमारा आ रहा है W, देन फिर हमारा आ रहा है U, मतलब सारे न्यूमरेटर्स में जो नंबर दिए हुए हैं वो ही मैं लिख रही हूँ, देन फिर S आ जाएगा, देन Q है हमारा, देन फिर ये हमें पता करना था। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को देखते हैं, इस पैटर्न को देखते हैं, तो W से U तक जाने के लिए हमें कुछ डिक्रीज करना है अल्फ़ाबेट्स, उसी के कारण हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो हम -2 अगर करते हैं तो हमें U मिल जाता है, देन फिर -2 करते हैं तो S मिलता है। ये स्टेप्स की बात हो रही है, ये नहीं है कि आप इसमें माइनस करते जाएं और नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, वैसा नहीं है। वही हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, जितने स्टेप्स हमें लेस करने हैं। W के बाद हमने 1 और 2 स्टेप्स लेस किया है तो हमें U मिल जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम करते हैं, यहाँ पर भी स्टेप्स माइनस करते हैं तो हमें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मिल जाता है इसका, जो कि यहाँ पर आएगा, तो वो है O। ठीक है, इसी तरीके से हम S की बात करें, जो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है सीरीज़ में, S के बाद हमें O है, देन उसके बाद K है, देन फिर G है, और ये सीरीज़ का अल्फ़ाबेट हमें पता करना है। तो हम इसे सर्कल कर लेते हैं, क्योंकि इसे हमने अंडरलाइन किया था फर्स्ट सीरीज़ के अल्फ़ाबेट्स में। तो सबसे पहले S आ रहा है, देन फिर O आ रहा है, K, उसके बाद G। अब आप देखिए इसमें कितने स्टेप्स लेस करने। S सीक्वेंस इसी तरीके से लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, S के बाद O है, देन K है, देन G है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमें पता करना है। तो अब इसमें पहले वाले में तो -2 स्टेप्स कर रहे थे, अब इसमें हमें कितनी स्टेप्स लेस करनी है, 4 स्टेप्स लेस करनी है, तब हमें आंसर मिल जाएगा। 1 2 3 4 स्टेप्स लेस करा तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मिला है। हम इसे देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 स्टेप्स लेस करा, देन हमें K मिल रहा है, तो -4। उसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है जिस पे हम हैं, K है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये स्टेप्स लेस हो जाएगा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मिला हमें G से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 इतना लेस कर दिया, और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमें मिला है C, जो इस सीरीज़ का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है। तो हमें मिल रहा है O/C, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, D वाला। द नेक्स्ट इसमें है ABC, 3 का सेट है, 3 अल्फ़ाबेट्स है, देन BDF है, देन CFI है। A B और C, देन फिर B D और F है, देन C F और I। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न कुछ अलग ही डिफरेंट वे में चलने वाला है। मतलब A B C तो स्टार्ट में बिल्कुल बढ़िया चल रहे थे,
बिल्कुल सीरीज़ में थे, ए फर्स्ट, देन बी, देन सी, देन फिर उन्होंने क्या करा, इसी में से एक अल्फ़ाबेट ले लिया, फिर डी और एफ, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट जंप कर दिए और उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ले लिया, उसके बाद सी, एफ और आई ले लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इसमें आपको स्टार्ट के अल्फ़ाबेट्स को रिलेट करने की कोशिश करना है, देन सेकंड वाले अल्फ़ाबेट को रिलेट करना है, देन लास्ट वाले अल्फ़ाबेट को कोई रिलेट या रिलेशन करने का देखना है। तो हम इसी तरीके से चलेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है इस तरीके से, तो हम इसको इस तरीके से नहीं चलाएंगे। फर्स्ट, फर्स्ट और फर्स्ट तीनों सेट का, देन सेकंड, सेकंड और सेकंड, देन थर्ड, थर्ड और थर्ड। तो हम इसे वर्क करके देखते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। देन हम ए के बाद हमें है इसमें बी, ठीक है, स्टार्ट ले रहे हैं हम, ए देन बी देन सी, ठीक है, फिर बी, डी और एफ लेंगे, ठीक है। तो हमने लिया ए, बी और सी। ए से बी तक जाने के लिए हमें एक स्टेप फर्दर लेना है, तो हमें बी मिल जाता है। बी से हम अगर स्टेप फर्दर लेते हैं तो हमें सी मिल जाता है। तो फिर नेक्स्ट इस सीरीज का फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर हम इस तरीके से देखे हैं तो देखते हैं, तो +1 करने पर हमें कौन सा अल्फ़ाबेट मिलता है, वो है डी। अभी हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये वाला लेते हैं सेकंड, ठीक है, इसमें देन बी से डी तक जाना है, डी से एफ तक जाएंगे, उसके बाद हमें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पता चलेगा। तो बी से अगर हम डी तक जाते हैं, बी से डी तक जाने के लिए हमें 2 स्टेप्स का इंक्रीमेंट करना होगा। देन डी से हम एफ तक जाते हैं तो भी हमें 2 स्टेप्स फर्दर लेने हैं। देन एफ से हम आगे जाने वाले हैं, तो अगर हम 2 स्टेप फर्दर लेते तो हमें कौन सा अल्फ़ाबेट मिलता है, हमें मिलता है एच। एफ से एच तक जाना है तो 2 स्टेप्स लेने वाले हैं और एच मिलेगा। तो अगर आप इस पैटर्न को देखते हैं तो हमें फर्स्ट वाले में फर्स्ट में एक एक स्टेप लेना है, तो हमें उसके बाद का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मिल रहा है। देन फिर अगर हम सेकंड ले रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, तो हमें 2 स्टेप्स लेना है। तो अगर हम इस सीक्वेंस के थर्ड अल्फ़ाबेट को लेते हैं तो हमें 3 स्टेप्स लेने होंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले सी के बाद है एफ, सी के बाद है एफ, लास्ट अल्फ़ाबेट्स, देन आई। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले सी लिया है, सी के बाद एफ ले रहे हैं, तो हमें 3 स्टेप्स लेना है। तो थर्ड स्टेप है, तो +3 और +3 करने पर ये सारे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो हम आई में भी +3 स्टेप्स करेंगे तो हमें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मिलता है एल। तो यही सीक्वेंस है जिसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमारा ऑप्शन है डी, एच और एल वाला। तो डी, एच और एल हमारे डी ऑप्शन में आ रहे हैं, वो ही इसका आंसर होगा। तो हम इसे लिख लेते हैं डी, एच और एल। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं इसके अंदर। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।